हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं परवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी बाय परवीन यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े से बड़े रोमन संख्या को आसान तरीका से कैसे लिखा जाता है। हालांकि दोस्तों, ये जो मैटर है, ये जो टॉपिक है, आपका छठा क्लास के एनसीईआरटी बुक से 1.3 से लिया गया है। बच्चों, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो सभी बच्चों के साथ साथ उन गार्जियन के लिए भी बहुत ही खास होने वाला है जो गार्जियन अपने बच्चों को गाइड करते हैं। साथ में उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे कई कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग वो कौन सा नियम है, कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से बड़े से बड़े रोमन संख्या को आसान तरीका से लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपका 1 से लेकर 10 तक आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है और यहाँ भी 1 से लेकर आपका 10 तक क्वांटिटी लिखा हुआ है जो है आपका रोमन संख्या में। क्लियर है? और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो 1 से लेकर 10 तक आप ध्यान में भी रखेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ थोड़ा सा नजर डालते हैं। यहाँ भी कुछ संख्याएं लिखी हुई है जो रोमन संख्या में भी है। यानी दोस्तों, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संख्या लिखी हुई है, इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसे ये आप याद भी रख सकते हैं। अगर आप याद रखते हो, ध्यान में रखते हो, तो आपको आगे की जो संख्या होती है वो लिखने में बहुत ही आसान होगी, है ना। तो मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो मैंने लिख दिया हो, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ध्यान में रखना है कि इसका कोई ट्रिक्स नहीं है, ये हमें मिला हुआ चीज है, ये हमें लिखा हुआ चीज है जिसको हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए थोड़ा और समझते हैं यहाँ। जैसा कि आप आई का मतलब 1 होता है, भी का मतलब 5 होता है, x का मतलब 10 होता है, एल का मतलब यानी 50 होता है, सी का मतलब 100 यानी 100 होता है, डी का मतलब 500 यानी 500 होता है, और एम से क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। दोस्तों, यहाँ आप क्लियरली समझ गए, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? चलिए थोड़ा सा मैं लॉजिकल कुछ इसको ध्यान में रखने के लिए मैं लॉजिकल कुछ बात करना चाहूंगा। जैसे कि आपको आई से 1 ये तो आपको याद रहता है, सभी को याद रहता है। 5 में हमें याद ही रहता है, 10 में हमें लगभग याद रहता है सभी को। हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ एलसीडी यानी दोस्तों आपके घर में भी एलसीडी होती है ना, टीवी जो होती है वो सबके घर में एलसीडी अब आ गई है। तो एलसीडी, हम एलसीडी से ये ध्यान में रखेंगे कि एल से 50, सी से 100 और डी से 500 और एम जो बच जाता है लास्ट, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि 1000 होता है। क्लियर है? यानी ये आप ध्यान में रखेंगे और इस टाइप से लॉजिकल आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसे समझाने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जो रोमन संख्या को आसान तरीके से लिखने का मतलब यहाँ हम समझने वाले हैं, वो जो ट्रिक्स है, वो जो माध्यम है, वो जो तरीका है, वो यहाँ से लेके यहीं तक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं अभी बात बताऊंगा, अगर वो आप अच्छे तरीके से सुनते हैं, अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो आपको कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, आप रोमन संख्या को आसान तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक कुछ बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 को लिखने के लिए हमें एक आई लिया गया है। क्लियर है? यानी 1 को लिखने के लिए एक आई लिया गया है। उसी तरह 2 को लिखने के लिए क्या किया गया है, 2 आई का यूज किया गया है, 2 आई को प्रयोग किया गया है। उसी तरह 3 को लिखने के लिए क्या किया गया है, 3 आई का प्रयोग किया गया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 1 को लिखने के लिए एक आई, 2 को लिखने के लिए 2 आई और 3 को लिखने के लिए 3 आई। लेकिन दोस्तों, यहाँ 4 को लिखने के लिए 4 आई का यूज नहीं किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ हम ये समझ गए कि 4 को लिखने के लिए 4 आई का यूज नहीं किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ ये समझते हैं कि वो 4 जो है, सो 4 को कैसे लिखा गया है। क्लियर है? चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। 4 को लिखने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 5 लिया गया है और 5 के पीछे, यानी 5 के पीछे बोलेंगे, यानी लेफ्ट साइड, जिसको हम बाएं साइड बोल सकते हैं, यानी 5 के जब लेफ्ट साइड में एक आई लिखा गया है, यानी 5 के पीछे जब एक आई लिखा गया है, तब ये जाके क्या बन जा रहा है, 4 बन जा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ जब 5 के पीछे एक आई लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में एक आई घट गया और घट के वो क्या बन गया, 4 बन गया। क्लियर है? यानी 4 को लिखने के लिए क्या किया गया, 5 लिया गया है और 5 के पीछे एक आई लिखा गया है, और एक आई का मतलब 1 होता है, और यानी 5 में 1 क्या हुआ, घट गया, यानी घट के, और वो इंडिकेट क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। यानी यहाँ अब क्लियर हो गया कि 5 के सहारे क्या किया गया, 4 को लिखा गया। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, अभी इतना ही जानना है। अब जैसा कि 5 है, यानी 5 को लिखने के लिए भी आया ना, तो ये भी है, सो लिखा हुआ है, यानी ये दिया हुआ चीज है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं 6 को लिखने के लिए क्या किया गया है, 5 यानी भी लिखा हुआ है और उसके आगे एक आई लिख दिया गया है। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा।
5 लिखा गया यानी भी के आगे 1 लिख दिया गया है, तो 5 और 1 6 हो गया। यानी अभी जब 5 के पीछे एक आई लिखा गया तो वहां घट जा रहा था, लेकिन जब आगे लिखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, वहां जुट जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यानी 5 के आगे जब एक आई लिखा गया तब जाके ये क्या बन गया, 6 बन गया। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि 5 के आगे जब आई लिखा गया है तो वो एक आई है, सो 5 में क्या हो जा रहा है, 1 बन के जुड़ जा रहा है, यानी 5 और 1 6 हो जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 7 को। तो 7 में भी दोस्तों क्या किया गया है, एक 5 लिखा गया और उसके आगे 2 आई लिख दिया गया। अब जब 2 आई हुआ तो वो 5 में 2 जुट गया, यानी 5 6 7 और इस तरह 7 बन गया। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए उसी तरह 8 को देखते हैं। तो 8 में क्या हो रहा है, 5 लिखा गया और उसको उसके आगे 3 आई लिख दिया गया और इस तरह 5 6 7 8 हो गया। यानी आगे जब लिखा जा रहा है तो वो जुट जा रहा है, लेकिन अभी जस्ट हम जब 4 को लिख रहे थे तो उसके पीछे लिख रहे थे और पीछे में क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे उसी तरह अब 9 को लिखने के लिए यहाँ क्या किया गया है, यानी 5 में 4 आई नहीं यूज किया गया है। यानी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी 3 तक ही आया था और यहाँ भी 3 तक ही आया है, यानी चौथा बार हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो 9 को लिखने के लिए क्या किया गया है, ये ध्यान देना है। चलिए देखते हैं 9 को लिखने के लिए क्या किया है। जिस तरह अब 5 के सहारे हम क्या लिखे हैं, 4, उसी तरह 9 को भी लिखा गया है 10 के सहारे। क्लियर है? यानी 10 लिखा गया और 10 के पीछे जब एक आई लिख दिया गया तो 10 में एक क्या हुआ, घट गया और उसी तरह ये क्या बन गया, 9 बन गया। क्लियर है ना? चलिए और अब हम देखते हैं 10 यानी 1 से। तो इसमें भी बच्चों हमें 5 की तरह दिमाग नहीं लगाना है, ये भी हमें दिया हुआ चीज है, मिला हुआ चीज है, इसको जो देख रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट कर लेना। क्लियर है? चलिए तो ये था यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी जो बताया वो 1 से लेके 10 तक बताया। ठीक है? अब बच्चों अब ध्यान से समझिएगा, सुनिए यहाँ क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक क्या क्या हुआ, कुछ पॉइंट है बच्चों, उस पॉइंट को ध्यान देना है ना। तो चलिए उस पॉइंट को देखते हैं कि आखिर यहाँ से यहाँ तक हुआ क्या है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं वो 4 पॉइंट क्या है ना जो आपको ध्यान में रखना है। पहला जो पॉइंट आप देखिएगा, पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आई को मात्र 3 बार लिखा गया। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं जो आई का यूज किया गया वो कितना बार किया गया है, 3 बार मात्र। अब ध्यान से देखिए आई का जब यूज हुआ तो यहाँ 3 तक आके रुका और यहाँ भी जब आई का यूज हुआ है तो 3 तक ही आके रुका है, चौथा बार में नहीं, यहाँ भी चौथा बार में नहीं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये समझना है कि आगे अगर जिस संख्या को लिखना हो किसी संख्या को और हमें अगर किसी रोमन संख्या का जरूरी पड़े इसी टाइप से, तो हम भी क्या करेंगे, वहां 3 बार लिखेंगे, 3 से ज्यादा बार यूज नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट में आप क्या देख रहे हैं कि जब आई को 5 के पीछे लिखा गया तो घट जा रहा है। यानी आप ध्यान देंगे जब 5 के पीछे लिखा गया है यानी 10 के पीछे जब लिखा गया है तो क्या हो रहा है, वहां घट जा रहा है। क्लियर है? यानी पीछे जब लिखा जा रहा है किसी भी संख्या में तो घट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आगे अगर हमें भी इस टाइप से जरूरी पड़ेगी किसी संख्या को लिखने के लिए तो वो हम मात्र मतलब पीछे जब लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, घट के आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ क्या देखना है, अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट में क्या कर रहा है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। जब आई को भी के आगे लिखा गया तो वह जुट जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी के आगे लिखा जा रहा है आई को तो वो क्या हो जा रहा है, जुट जा रहा है। यानी पीछे जब लिखा गया तो घट जा रहा है और आगे जब लिखा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, जुट जा रहा है। तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है? चलिए अब जो चौथा पॉइंट है आपका क्या है, आई भी के पीछे मात्र 1 बार लिखा गया और आगे 3 बार लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब पीछे लिखने की बारी आई है तो वहां मात्र कितना बार आई लिखे हैं, 1 बार। यानी यहाँ 1 बार यूज हुआ और यहाँ भी 1 बार ही यूज हुआ है। यानी 2 बार 3 बार पीछे हम नहीं यूज कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जब हमें भी जरूरत पड़ेगी पीछे लिखने की कोई भी रोमन संख्या को तो मात्र 1 बार लिखेंगे, दोबारा तिबारा नहीं। कहाँ, पीछे की ओर, यानी पीछे की ओर मात्र 1 बार लिखेंगे और आगे की ओर कितना बार, मात्र 3 बार लिखना है। ये था चौथा पॉइंट। दोस्तों यहाँ से यहाँ जो भी यहाँ चीज हुई है वो मैंने आपको पॉइंट में बता दिया है और इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए अब हम दोस्तों संख्या को लिखने की कोशिश करेंगे और आगे भी समझेंगे कि कैसे संख्या लिखाएंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि 1 से लेकर आप 10 तो आराम से जान रहे हैं ना। अब हम लोग 11 12 को भी लिख लेते हैं, कैसे लिखा था यह ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमको 10 पता है ना, 10 पता है यानी 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। उसी तरह 12 लिख देना, यानी 10 में 2 लिख देंगे यानी 2 आई लिख देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी 13 में 10 लिख के 3 आई दे देंगे तो 13 हो जाएगा। क्लियर है?
और 14 यानी 10 में 4 यानी 4 हमें बना हुआ है, बन गया है यानी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ आराम से 4 को लिखेंगे। यानी 15 लिखना है तो 10 और ये 5 हो गया। 16 लिखना है तो ये 10 और 6 आपका ऐसे लिखा था, ये लिख दिया 6। यानी 17 लिखना है तो 10 हो गया और ये 7 हो गया, यानी ये 7 हो गया। 18 लिखना है तो 10 हो गया और ये 5, यानी यहाँ 8 लिख देंगे तो 18 हो गया। 9 लिखना है तो 10 लिख के जो 9 मेरा बना हुआ है उसको लिख देना है। अब यहाँ 20 आ जाता है, इसको चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, जैसा कि आप 10 को जानते हैं ना, x का मतलब क्या होता है 10। अब 20 हमें लिखना है तो आप दिमाग लगाइए 20 कैसे लिखाएगा। अगर हम 2 10 लिख देते हैं तो 20 हो जाएगा। 30 लिखने के लिए अगर 3 10 लिख देते हैं तो 3 यानी 30 हो जाएगा। लेकिन 40 लिखने के लिए हम 4x यानी 4 10 का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 3 बार ही यूज करना है किसी भी रोमन संख्या को। यानी हम यहाँ 10 के सहारे 20 भी लिख दिए, 30 भी लिख दिए, लेकिन हम यहाँ 10 को 4 बार यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पाबंदी लगी हुई है नियम के अनुसार। क्लियर है? चलिए, तो 40 को लिखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे आप? 40 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि हम 4 को लिखने के लिए 5 का यूज किए हैं, जस्ट उसी तरह हमको यहाँ सोचना होगा कि 40 को लिखने के लिए क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ हमें लग रहा है 40 को लिखने के लिए हमें 50 का सहारा लेना होगा, और 50 हमें मालूम है, यानी एल का मतलब क्या होता है 50 होता है। और अगर हम एल यहाँ लिख देते हैं और इसके पीछे अगर 10 दे देते हैं तो आराम से, यानी 50 एल का मतलब 50 होता है। और ये जो पीछे लिखा गया x यानी 10 यानी 10 है, सो 50 में से क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे लिखने से क्या हो रहा है? वो घटता है यहाँ, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं। क्लियर है? चलिए, यानी आपका 40 आराम से लिखा गया। अब 50 का मतलब यहाँ हमें तो 50 दिया हुआ है, याद है ये हम 50 लिख दिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि 60 कैसे लिखाएगा, तो 50 लिख दिए और एक 10 अगर दे देते तो 50 और 10 60 हो गया। उसी तरह 70 भी लिख देंगे, यानी 50 देके 2 10 लिख देंगे तो 50 60 70 हो गया। उसी तरह 80 हो गया, 3 दे देंगे ना, उसी तरह क्या हो गया? 80 हो गया। 50 60 70 80। क्लियर है? अब बताइए, अब यहाँ देखिए हम 90 को एल देके 4x नहीं लिख सकते, 4 10 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि मात्र हम 3 बार ही यूज कर पाएंगे। उसी तरह यहाँ 10 को हम क्या 3 बार ही यूज कर पाएंगे, यानी 90 लिखने के लिए हमें दिमाग लगाना होगा। अब दिमाग क्या यहाँ समझाए हुए हैं ना, 4 को लिखने के लिए 5 का यूज किए हैं, जिस तरह 9 को लिखने के लिए 10 का यूज किए हैं, उसी तरह हमें यहाँ भी लग रहा है कि 90 को लिखने के लिए क्या करेंगे? 100 का यूज करेंगे। और 100 है, 100 हमको पता है, यानी सी का मतलब 100 होता है। यानी हम बच्चों यहाँ क्या करेंगे? सी लिखेंगे, और सी के पीछे अगर हम एक 10 लिख देते हैं तो पीछे लिखने का मतलब होता है 100 में 10 घट गया, यानी 90 बचा, और इस तरह 90 लिखा गया। और 100 जो होता है बच्चों वो तो दिया हुआ चीज है, इसलिए इसको आराम से हम यहाँ सी लिख देंगे और ये हमारा बनके तैयार है। यानी ये बहुत ही आसान तरीके से लिख पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, उसी तरह से हम यहाँ अब 100 से चलते हैं और इसको भी लिखने का कोशिश करेंगे, है ना। ये 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 700 800 900 और यहाँ 1000 दे देते हैं। क्लियर है? चलिए, ये लास्ट है आपका, इसको भी समझ लीजिए आप। चलिए, अब जैसा कि 100 हमको पता है कि सी का मतलब 100 होता है, और उसको हम यहाँ क्या किए? सी लिख दिए, यानी सी का मतलब 100 होता है, ये दिया हुआ चीज है और लिख दिए। अब हमें दिमाग लगानी है कि 200 कैसे लिखाएंगे। तो आपको नियम पता है कि 200 लिखने के लिए अगर हम 2 सी लिख देते हैं तो 100 200 हो गया। उसी तरह 300 लिखने के लिए हम 3 सी लगा देंगे तो 300 हो गया। लेकिन 400 लिखने के लिए हमें 4 सी लगाना नहीं पड़ेगा। क्यों? अब नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पाबंदी में है, हमारा नियम कहता है कि मात्र 3 बार ही यूज कर पाना है। तो चलिए, अब 400 लिखने के लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, जैसे कि आप 4 को लिखने के लिए 5 का यूज किए हैं, 9 को लिखने के लिए 10 का यूज किए हैं, 40 को लिखने के लिए 50 का यूज किए, 90 को लिखने के लिए 100 का यूज किए, उसी तरह यहाँ भी हमें दिमाग लगाना है। 400 को लिखने के लिए 500 का यूज करना होगा, और 500 हमें पता है डी का मतलब 500 होता है। यानी यहाँ डी लिखेंगे और डी के पीछे कितना घटाएंगे? 100 घटाएंगे। 100 का मतलब सी, यानी सी लिख देंगे, यानी 500 के पीछे एक सी लिख देते हैं, यानी 500 के पीछे हम 100 लिख दिए। जब पीछे लिखा था तो वो 100 घट जाएगा, यानी 500 में ये सी का मतलब 100 होता है और 100 घट गया, यानी 400 बचा, और इस तरह 400 भी लिखा गया। क्लियर है? चलिए, अब 500 लिखने के लिए क्या करना है? 500 का हमें पता है, ये लिख देंगे आराम से। अब 600 लिखने के लिए क्या करना है? डी में 100 बढ़ा दीजिए, आगे लिख दीजिए, यानी 700 लिखने के लिए क्या करना है? 2 सी लिख देंगे, यानी 5 6 700 हो गया। 800 लिखने के लिए क्या करेंगे? 3 को सी लिख देंगे, यानी 5 6 7 800 हो गया। अब 900 लिखने के लिए हम यहाँ सी का यूज 4 बार नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करना है? यहाँ हमें 1000 को लेना है, और 1000 में कितना घटेगा कि 9
900 आ जाएगा, यानी 1000 हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? m से क्या होता है? 1000 होता है, और अगर 1000 में हम 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। और इस तरह 900 लिखा गया, और ये 1000 मतलब m का मतलब 1000 जो हमें दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ तक जो भी था मैंने क्लियर बता दिया, अब आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट में कुछ संख्या लेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे और यही रूल अपनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ संख्या को लिख के कि कैसे वो लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ अब कुछ संख्या लेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे, और जिसके माध्यम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए एक संख्या हम लेते हैं 988। क्लियर है? अब इसे हम रोमन संख्या में लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देना, और भी आसान तरीका से लिखने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हो, ये ऐसे। इससे क्या होगा? और भी आसान लगेगा, समझने में भी आसान होगी। चलिए देखते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? 900 को लिखना है, फिर 80 लिखना है, फिर 8 लिखना है ना। इस टाइप से हम अगर कर दिए तो इसको समझने के लिए मैंने ऐसा किया है, फिर आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। यानी 900 कैसे लिखाएगा ये बताइए आप। 900 लिखने के लिए आप ध्यान दीजिए कि 1000 में नहीं, अगर 1000 में हम 100 घटा देते हैं तो 900 हो जाता है। क्लियर है ना। अब उसी तरह 80 को लिखने के लिए क्या करेंगे? यानी 50 को लेंगे और उसके आगे क्या करेंगे? 10 लिख देंगे, यानी 50 लिए, और 1 10 2 10 3 10 यानी 50 60 70 80 हो गया। और 8 को लिखने के लिए क्या करते हैं? 8 को लिखने के लिए आप क्या करते हैं? 5 को लेते थे और 3 आई लिखते थे। और इस तरह बच्चों ये जो पूरा संख्या है आपका 988 लिख के तैयार है। यानी 900 ये जो अब देख रहे हैं ये 88 हो गया, यानी 988 आपका तैयार है। क्लियर है? इसी तरह और संख्या लेते हैं 7 7 यानी 5, यानी 775। अब इसको भी हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो आसान करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यानी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको और भी आसान होगा। पहले आप ये ध्यान दीजिए कि 700 कैसे लिखा है। तो 700 लिखने के लिए हम क्या करते थे? 500 पे लेते थे और 100 को लिख देते थे। यानी 500 को लेंगे, यानी डी लेंगे, और इसमें हम सी यानी 2 सी लिखेंगे, यानी 500 600 700 हो गया। और 70 लिखने के लिए क्या किए थे हम लोग? यानी 70 लिखने के लिए क्या किए थे? 50 लिए थे, यानी 50 लेंगे और उसमें 2 10 जोड़ देंगे, यानी हो गया 50 60 70। और ये 5 बच गया, यानी 5 आप ऐसे लिखते थे। ये बच्चों ये भी आपका क्लियर हो गया, यानी 775 लिखा के तैयार है। इसी तरह आप ट्राई कर सकते हैं और भी ले सकते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, यानी इसको पहले क्या करना है? 600 देखना है। तो 600 लिखने के लिए क्या करेंगे? यानी 500 को लेंगे और उसमें 100 जोड़ देंगे, यानी 600 हो गया। फिर 30 देखना है। 30 को लिखने के लिए क्या करते थे? 3 को 10 दे देना है, अब बच जा रहा है 3 लास्ट में, यानी 3 हम लिख देंगे। आप ध्यान से इसको देखिए, आपका 633 लिखा के तैयार है। एक छोटी सी संख्या हम लेते हैं, उसको ये। क्लियर है? यानी इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 40 लिखिए आप। 40 कैसे लिखाता है? यानी 50 में हम क्या करेंगे? 10 को घटा देंगे, 40 हो गया। और ये 9 है, 9 कैसे लिखाता है? 10 में 1 घट जाता है, यानी 9 लिखा गया। और इस तरह ये हमारा लिखा गया 49। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह आप और भी संख्या को ले सकते हैं, और भी संख्या को लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जो भी रूल था यहाँ से यहाँ तक था, उसी रूल के सहारे हमने सभी को लिखा। तो आपको, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आपका रोमन संख्या लिखने का आसान तरीका। मुझे यकीन है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।